पीछा करो, उसे भागने मत दो। धत तेरे की, ठीक इसी वक्त आ गया। नानली चेन का अभिशाप सक्रिय हो गया है। देखते हैं अब वह कैसे भागता है। पकड़ो उसे। हाँ। मम्मी जल्दी करो। तुम ही धीरे दौड़ो, मम्मी तुम्हारे साथ नहीं रह पा रही। बेबी, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था धीरे दौड़ने को? बेबी, बेबी। यह व्यक्ति बेबी, 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 बेबी। चीची, जल्दी उठो, मम्मी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। मम्मी, 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 मुझे मत छोड़ो, मैं अब खिलौने नहीं खेलूंगा। भागो, फिर भागो, पकड़ो उसे। मम्मी, मम्मी बचाओ। बॉस, यह नानली चेन कभी इतना हंगामा नहीं करता था। यह लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हमने गलत आदमी पकड़ लिया? गलत पकड़ा? बकवास। बिल्कुल एक जैसा दिखता है। नानली चेन नहीं तो और कौन हो सकता है? उसका बेटा, चाहे सीईओ ही क्यों ना हो, मौत के मुंह में तो आ ही गया। साहब को बचाओ। तुम बहुत लड़ सकते हो, है ना? लड़ने से क्या फायदा? साहब, आप ठीक तो हैं? कृपया साहब, मुझे सजा दें। महान नायक, टीवी वाला महान नायक असली है। तुम माँ हो, यह क्या कर रही हो? बच्चे को इतना चोट लगी है, तब लाई हो? माफ करो, माफ करो। मम्मी को माफ कर दो, चीची। बच्चे को तेज बुखार है। तुम पानी से उसका शरीर पोंछो, शारीरिक ठंडक। कुछ हो तो डॉक्टर को बुलाएं। धन्यवाद, डॉक्टर। चीची, डरो मत, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हम शरीर पोंछते हैं, आराम मिलेगा। चीची, तुम जाग गए। कहीं दर्द तो नहीं? मम्मी डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? चीची, तुम मम्मी को मत डराओ। मम्मी, क्या हुआ? तुम मम्मी को नहीं पहचानते? मम्मी को तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था, अकेले खेलने। यह सब मम्मी की गलती है, तुम मम्मी को मत डराओ। आ चेन। रो मत। वह कौन है? उसे देखकर मेरे दिमाग में क्यों आता है एक ऐसी याद जो शायद मेरी नहीं है, जो शायद मेरी नहीं है। हाँ, माँ अब नहीं रो रही। छी छी को क्या हुआ?
सिर में दर्द है, माँ डॉक्टर को बुला रही हूँ। तू यहीं रुक, ठीक? बेकार लोग अब तक नहीं मिले। चीची, तेरे घाव भी ठीक नहीं हुए, बाहर क्यों भागा? मुझे क्यों छोड़ा? मुझे शंघाई ग्रुप जाना है। शेंगी ग्रुप? तू बुखार में बुदबुदा रहा है। डॉक्टर, डॉक्टर। अरे चुप रहो, हाँ शोर मत करो। मम्मी, मैंने सुना शेंगी ग्रुप बहुत भव्य है, मैं देखना चाहता हूँ। नहीं, तेरे शरीर पर अभी चोट है। बस एक झलक मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। ठीक है, अगर कल तेरा बुखार उतर गया तो मम्मी तुझे ले चलेगी, ठीक? हूँ। बेकार चीज, एक छोटे बच्चे से भी नहीं निपट सकते। नान ली चेन, भले ही तू जिंदा लौट आया तो क्या, शेंगई ग्रुप जल्द ही मेरा होगा। छोटे प्रेसिडेंट की तबीयत ठीक है। प्रिय शेयरधारकों, आज इस बैठक का आयोजन किया गया है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। प्रेसिडेंट नान ली चेन की जिंगलिन ग्रुप से बातचीत विफल रही। पिछले समझौते के अनुसार उन्हें इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा? अच्छा, मेरा यह भतीजा और क्या चाल चल रहा है? क्या उसके पास कोई बैकअप प्लान है? बिग हीरो, मुझे पेशाब करनी है। बिग हीरो, मुझे पेशाब करनी है। अरे, यहाँ मीटिंग चल रही है। हम देखता हूं ये क्या करते हैं। चीची, बस एक बार देखेंगे और चलेंगे। माँ का हाथ मजबूती से पकड़ना। नमस्ते महोदया, यह लिफ्ट तो प्रेसिडेंट के लिए खास है। चीची, माँ से पिंकी प्रॉमिस करो, बस एक बार देखकर वापस चलेंगे। घर जाकर आराम करोगे, ठीक? चलो छोड़ो, वरना बहुत बकबक करेगी। सिर दर्द हो रहा है। हल्का। बेकार। प्रेसिडेंट। चीची, चीची, मैडम, यह पुरुषों का शौचालय है, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरा बेटा बीमार है, बस एक बार देखूंगी। आपका बेटा? अरे, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। धन्यवाद। कपड़े ले आओ। जी। तो वह महिला गलती से नहीं बुला रही थी। अंकल, आप कॉस्प्ले कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चीची है, मम्मी ने कहा। चीची, माफ करना, माफ करना, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसकी चिंता थी, इसलिए अंदर आ गया। हम अभी निकलते हैं। कैसे हो? कोई चोट तो नहीं आई? ये कपड़े कैसे बदल गए? मम्मी, तुमने आखिर मुझे ढूंढ लिया। अब क्या वक्त है? तुम मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हो। अगली बार इधर उधर मत भागना, मम्मी को चिंता होगी। तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी, अंकल बहुत हैंडसम है। आपके पास 8 एब्स है जो आपको बहुत पसंद है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो चलो। रुको, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ची युआन है। यह मेरा बेटा चीची है। हम सच में जानबूझकर आपको देखने नहीं आए। उसके पिता कौन है?
अंकल, क्या आप चीची के डैडी बनेंगे? चीची को बहुत पसंद है। हम ये साहब, क्या आप पुलिस हैं? आप इतना क्यों टांग अड़ा रहे हैं? छोटा बच्चा अकेला बाहर बहुत खतरनाक है, इसका ख्याल रखना। बेवजह चलो। मम्मी, क्या मुझे डैडी मिलने वाले हैं? डैडी और चीची बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तुम चुप रहो। बड़े हीरो, अलविदा। उस्मा, बेटे के बारे में पता करो। यह सब क्या है? उस्मा, बेटे के बारे में पता करो। यह सब क्या है? जी। बाद में तुम अस्पताल जाओ, हमारे डीएनए की तुलना करो। जी। ग्रुप की अब क्या स्थिति है? नान जिंगशिंग जिंगलिन के साथ बातचीत विफल होने के बहाने आपको इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहे हैं। हे वही पुरानी चालें। बेवकूफी। मेरे प्यारे भतीजे, चूंकि तुमने अभी इस्तीफा देने पर सहमति दे दी है, तो अब शुरू करते हैं। नान लेचेन, नान जिंगलिन ग्रुप हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। तुमने शेंगई की आधी राह रोक दी। क्या तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? प्रिय शेयर होल्डर्स, जिंगलिन ग्रुप अपने पुराने रुतबे का फायदा उठा रहा है। शेंगई के साथ लंबे साझेदारी का लाभ उठाकर उन्होंने शेयर का मुंह खोल दिया। मुनाफा 20% तक बढ़ाने की मांग की। 20%? यह बहुत ज्यादा है। फिर भी हम धीरे धीरे बात कर सकते थे, लेकिन तुमने सीधे साझेदारी तोड़ दी। क्या तुम शेंगई को बर्बाद करना चाहते हो? क्या नम? किसने कहा कि नानजोंग शेंगी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या ये बीजिंग की टॉप कुलीन परिवार की जी जियामिन जी नहीं है? वह यहाँ कैसे आई? नानचोंग, पापा ने मुझे जी ग्रुप की तरफ से शेंगी के साथ साझेदारी स्वीकार करने भेजा है। साझेदारी मुबारक हो। अरे बाप रे, शेंगई ने जी से हाथ मिला लिया। हाँ तो नान जी शेंगी को अपने साथ ले जा रहे हैं और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं ना। हम्फ। अरे मम्मी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम अच्छे से डॉक्टर अंकल को अच्छी तरह से जांच करने दो। बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। अजीब है, एक रात में ही ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर शुक्रिया। चिची, सच सच बता माँ को, इन 2 दिनों में आखिर क्या हुआ? माँ, मैंने टीवी पर वो बड़ा हीरो देखा। उसने मुझे बचाया और मुझे बहुत शानदार ऑफिस ले गया। तू कह रही है कि तुझे बड़े हीरो ने बचाया? क्या माँ तुझे अस्पताल नहीं लाई थी? मम्मी ने चिची को छोड़ दिया, अकेले गाड़ी लेकर भाग गई। चिची कितना भी भागी, पकड़ नहीं पाई। क्या उस दिन मैंने चिची को नहीं बचाया था? तो वो कैसे बिल्कुल एक जैसे हो सकते हैं? क्या चिची के कोई जुड़वा है? सुना तो नहीं? हाँ ठीक है बॉस। चिची, माँ को कल सुबह काम है, तो तुझे प्यार से नाश्ता नहीं बना पाऊंगी। माफ करना शेंगई, आपकी कंपनी से पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्यों? हम इतने समय से बात कर रहे थे, एकदम से कैसे कैंसिल कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। वो है, मुझे कुछ काम है, आप लोग पहले जाओ। प्रेसिडेंट,
ये सज्जन, क्या आप पुलिस हैं? आपको इतना ज्यादा क्या? बेकार की बात। ये शेंगई के प्रेसिडेंट हैं। बर्बाद। ये डील पूरी तरह से खत्म हो गई। मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन उसका बच्चा मेरे जैसा कैसे हो सकता है? नान जी, हम संजी कंपनी के कर्मचारी हैं। हम यहाँ आए हैं आपकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने। प्रेसिडेंट, बच्चों के कपड़ों की रेंज। हम हमेशा वेन कंपनी के साथ काम करते थे। मैंने उन्हें मना कर दिया है। मैनेजर, चलो चलते हैं। मौका बहुत अच्छा है। नान जी खुद पूछ रहे हैं, तो उन्हें हमारे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है। नहीं मैनेजर, वो बदला लेने आया है। वो आपकी कंपनी की एम्प्लॉय है। मूर्ख पूंजीपति, बस एक गाली दी थी और तुम मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हो। हाँ, ची युआन हमारी कंपनी की बेहतरीन एम्प्लॉय है। यह प्रोजेक्ट है। सार्वजनिक जगह पर अजनबी को गाली देना। आपकी कंपनी ने सहयोग के लिए भेजा था ऐसे बेहतरीन एम्प्लॉय। मुझे बहुत खेद है नान जी, आखिर मुझे नहीं पता था कि आपको एक्सपोजिशनिज्म है। आपको 2 गालियां दी, मुझे सच में माफी चाहिए। नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट को ऐसा शौक होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हो गया, ये प्रोजेक्ट तो पक्का खत्म हो गया। यह प्रोजेक्ट तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन वो समन्वय का जिम्मा संभाले। हाँ, शुक्रिया नान जी। ची युआन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, अच्छे से समन्वय करेगा। एक अच्छी सलाह। ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट खुद देख रहे हैं। प्रेसिडेंट मशहूर हैं डिटेल फ्रीक के तौर पर। ख्याल रखना। ची युआन, कंपनी को तुझ पर भरोसा है। तू इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाएगा, लेकिन अगर तेरी वजह से ये प्रोजेक्ट बिगड़ गया, जुर्माना तो तुझे बेचने पर भी नहीं भर नहीं पाएगा। मैनेजर, इधर आइए। मरा हुआ पूंजीपति। पितृत्व परीक्षण के नतीजे कब आएंगे? लगभग 1 घंटे में। उस माँ बेटे की स्थिति के बारे में क्या पता चला? थोड़ी मुश्किल है। 6 साल पहले ची युआन अचानक विदेश चली गई थी। हाल ही में चीची को लेकर वापस आई है। जहां तक बच्चे के पिता की बात है, फिलहाल कोई सुराग नहीं है। पता लगाते रहो। जी। अरे हाँ, उसने जहां लात मारी थी उस जगह का नुकसान आंकने के लिए किसी को भेजो। उससे वैल्यू के हिसाब से पैसे वसूल करो। जी। तू है कौन? तुझसे मिलते ही बदनसीबी आ जाती है। क्या? पैसे दे। लानत है पूंजीपतियों पर, इतना जुर्माना लगाया। अरे ये कौन है? कंपनी में नई सफाई वाली आई है क्या? उसे तुम नहीं जानते? किसी अनजान कंपनी की छोटी कर्मचारी छोटे नान जी को नाराज करने की वजह से यहाँ समन्वय के लिए भेज दी गई है। सुना है ऑफिस की टेबल पर लात मारने की वजह से छोटे नान जी ने उससे कई हजार का जुर्माना वसूल किया। अगर पैसे नहीं दिए तो काम करके चुकाएगी। बहुत बुरा है। चलो चलो। जी मैडम, आपने जो प्लानिंग भेजी थी हमारे प्रेसिडेंट ने देख ली है। कुछ डिटेल्स के लिए आपके बॉस से बात करनी है। आप मेरे साथ चलिए। मेरा बोनस मिलने वाला है। बहुत अच्छा। थोड़ा हैंडसम तो है। ची युआन क्या सोच रही है? ऐसा दिल जो स्याही से भी काला है और काला पूंजीपति। तुम उसके लिए पागल हो रही हो। पैसे को जान से प्यार करता है। हरकतें अश्लील हैं। मैं पहले सच में ऐसे आदमी को पसंद करती थी। प्रेसिडेंट, अस्पताल की रिपोर्ट आ गई। मेरे फोन पर भेजो। अस्पताल देखो कितना भारी माहौल है। नान लीचेन को कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं है?
प्रेसिडेंट संभलिए। युआन 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 ये क्या हुआ? माफ कीजिए चेयरमैन, मैं प्रेसिडेंट की सुरक्षा नहीं कर सका। भागो और सजा लो। अस्पताल के सभी मुख्य डॉक्टरों को बुलाओ। मेरे पोते का इलाज जल्दी करो। जी जल्दी। चेयरमैन, यह महिला। इसे बुनियादी इलाज दें, फिर किसी दूसरे अस्पताल में भेज दें। हाँ जी। हम छोटी बच्ची जो मेरी आंखों के सामने चाल चलती है, तू पहली है। हम तूने कहा था ना कि तेरे पास भेजे गए लोग कभी वापस नहीं आते। अंकल वेन, आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मेरी माँ मर रही है। माँ, तुम आखिरकार जाग गई। चीची, माँ ठीक है, डरो मत। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ ठीक है ना? चिंता मत करो, मरीज बहुत भाग्यशाली है। हादसे में चेहरे पर लगने वाला झटका कम हो गया। अब बस थोड़ा सा कंकशन है। कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। वह मुझसे बहुत नफरत करता है ना? अरे डॉक्टर, वह व्यक्ति जो मेरे साथ आया था वह कहाँ है? उसकी हालत कैसी है? आप लोगों को पहले जियांगचेंग अस्पताल भेजा गया था। जियांगचेंग अस्पताल ने आपको बुनियादी पट्टी बांधने के बाद आपको हमारे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। जियांगचेंग अस्पताल शेंगई के अधीन है। धन्यवाद डॉक्टर अंकल। अमीर लोग बड़े होते हैं, अमीर लोगों को दूसरों की परवाह नहीं। माँ, तुम्हें क्या हुआ? चीची, माँ तुम्हें उस अंकल को दिखाने ले जाऊंगी जिन्होंने माँ को बचाया। मिंजिया, मिस जी, हमारे लीचेन को देखने आने के लिए धन्यवाद। ना दादाजी, आप बहुत विनम्र हैं। लीचेन इस बार हमारे महत्वपूर्ण साझेदार हैं, उन्हें देखना तो बनता ही है। तो जब लीचेन ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें लेकर जरूर आऊंगा, खुद धन्यवाद देने। क्यों? क्यों? अच्छी चीजें सब नान लीचेन की हैं। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं करते। हाँ जिंगक सिंह, तुम मिस जी को छोड़ दो। जी मिस जी, कृपया। लीचेन, सिर्फ ऐसी औरत हमारे नान परिवार में फिट बैठती है। वो औरत तुम भूल गए तो दादाजी उसे हमेशा के लिए मिटा देंगे। माँ ने अभी तुम्हें सिखाया था, सब याद है, याद है। नान लीचेन नहीं। बड़ा हीरो, मुझे पेशाब करना है। क्या यह नान लीचेन का बच्चा है? मेरा प्यारा भतीजा, तुमने तो बहुत छुपा कर रखा है पापा। लगता है तुमने बहुत मेहनत की अपने पोते के लिए रास्ता बनाने में, वो नहीं जाना चाहता। जी परिवार तो मेरे हाथ का खिलौना बनकर रहेगा। ये बच्चा बहुत जाना पहचाना लगता है। मिस जी, आप पहली बार जियांगचेंग आई हैं। चलिए मैं आपको घुमाता हूँ। ठीक है। ये बच्चा लीचेन के बचपन जैसा, बिल्कुल एक जैसा लगता है।
मम्मी अंकल को बहुत दर्द हो रहा है क्या? अगर मेरी रक्षा न की होती तो क्या वो इतने बुरी तरह घायल न होते? ये नान दादाजी चिची को जिस तरह देख रहे हैं बहुत अजीब है। दादाजी आपका सेब गिर गया, चिची ने उठा लिया। तुमने मुझे क्या कहा? दादाजी आपने थैंक्स नहीं कहा। चिची, तुमने क्या कहा? माँ ने तुम्हें कैसे सिखाया? सब भूल गए। दादाजी हम अंकल को थैंक्स कहने आए हैं। माँ कहती हैं कि अंकल ने उन्हें बचाया। चीची के लिए इस दुनिया में कोई और नहीं बचता। थैंक यू। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। चिची, माँ को दादाजी से कुछ कहना है। क्या तुम बाहर खेल सकते हो? हाँ मम्मी, अगर वो आपको परेशान करे तो मुझे बुला लेना। मैं दरवाजे पर पहरा दूंगा मम्मी की। समझ गई, जाओ अब। बोलो, तुम्हारा क्या मकसद है? बच्चे को लेकर मुझे धमकाने आई हो? दादाजी, क्या आप गलत समझ रहे हैं? ली चेन अभी भी नहीं जागा है। आपकी यह बात मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। सीधे कहिए, आप क्या चाहते हैं? यह बेवजह की दुश्मनी? वो सोच रहे हैं कि मैं नान ली चेन को फंसाकर ऊपर आना चाहती हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि आप बेसब्र हैं मुझे दूर फेंकने के लिए। दादाजी, इस बार मैं यहाँ सच में सिर्फ नान जी की जान बचाने का शुक्रिया अदा करने के लिए। इसके अलावा कोई और इरादा नहीं। तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे प्रति इतनी नफरत रखने की। कोई और इरादा नहीं? हाँ, आपने अभी देखा, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। नान जी की पसंद चाहे कितनी भी अजीब क्यों न हो, वो मुझे पसंद नहीं कर सकते। और फिर वो मेरे टाइप के भी नहीं है। आज आपने जो कहा वह याद रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं और नान जी दो अलग दुनिया के लोग हैं। यह बात मुझे अपनी हैसियत का पता है। तो आप अपने काम में लगिए, मैं चलती हूँ। इस युआन के बारे में पता लगाइए। इन सालों में क्या हुआ? युआन 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 युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युआन युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युआन, ली चेन, तुम कैसे हो? दादाजी, मुझे अपनी याददाश्त खोने के समय की कुछ बातें याद आई। मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसके साथ मेरा एक बेटा भी है। हालांकि बस दिमाग में कुछ झलकियां आईं, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकता हूं उनके प्रति मेरा प्यार। हालांकि मैं नहीं जानता वे मुझे क्यों नहीं याद करते, लेकिन जब मैं सच्चाई जान लूंगा खुद उन्हें नान परिवार में वापस लाऊंगा। उम्मीद है दादाजी तब रुकावट न डालें। ली चेन, बच्चा हम नान परिवार रख सकते हैं, लेकिन वह औरत, जब तक मैं दादाजी जीवित हूं, मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा
कि वह नान परिवार के दरवाजे पर पैर रखे। तो वह जानते थे उनके अस्तित्व के बारे में। अगर मुझे पता होता वो आज तक जीवित नहीं रहती। जिंग शहर की जी मिस को आप पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैंने कहा था मेरी शादी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अरे बस पहले अच्छी तरह से घाव भरने दो। कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिन्हें तुम्हें सुधारना है। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। रात भर जागने के बाद अब नहीं सह सकता। मैं जाता हूं। चेयरमैन जी नमस्ते। वह कहाँ है? कितनी गंभीर चोट है? जी मिस कल रात चेयरमैन जी ने दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। अरे प्रेसिडेंट जी, डॉक्टर ने कहा तुम अभी बिस्तर से नहीं उठ सकते। मुझे उससे मिलने ले चलो। प्रेसिडेंट मिस जी यही है। नहीं, अंकल बिन मम्मी को पक्षपात कहते हैं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। क्या मेरा स्वागत नहीं है? ली चेन, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए। तुमने युआन को बचाया, वरना। मुझे धन्यवाद? वेन यी चेन, अब तुम किस हैसियत से उसकी तरफ से मुझे धन्यवाद दे रहे हो? मैं ओह बुजुर्ग साहब, इस बार मैं आया हूँ सच में सिर्फ श्री नान की जान बचाने की कृतज्ञता व्यक्त करने। इसके अलावा और कोई इरादा नहीं है। आज तुमने जो कहा है उसे याद रखना। मैं उससे दूर ही रहूं तो बेहतर है, वरना उसका वो लाडला पोता पता नहीं क्या करेगा। नान ली चेन, मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे बचाया, वरना मैं इतनी आसानी से यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। और फिर सिर्फ मुंह से कह देना तुम्हारा धन्यवाद इतना सस्ता है? तो तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जब मैं सोच लूंगा तो अपने आप बता दूंगा। अंकल, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? चीची फूंक मार दे। चीची जब भी चोट लगती है, मम्मी फूंक मारती है तो दर्द चला जाता है। तुम्हारी माँ से ज्यादा दिलवाला है। क्या यह वही नान ली चेन है जिसे मैं जानता हूँ? देश कब लौटे? आज ही आया हूँ। तुम उसे बहुत समय से जानते हो? हाँ, तुम्हें बताने में कोई हिचक नहीं है। असल में शुरू में मैं भी किसी के कहने पर आया था, तभी उसकी देखभाल करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और लंबा होता गया, मैंने पाया मैं उसकी ओर और अधिक आकर्षित होता गया। लेकिन उसका एक बच्चा है, शायद एक पति भी हो। उसे लगता है कि चीची युआन का बच्चा है, लेकिन यह गलतफहमी अच्छी है। मुझे परवाह नहीं। जहां तक उसके पति की बात है, उसकी अच्छी दोस्त जियांग यान ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया कि उसका पूर्व प्रेमी एक बदमाश है, वरना वह उसे अपना घर छोड़ने पर मजबूर नहीं करता। मजबूर किया गया। अच्छा दोस्त, तुम हमें आशीर्वाद दोगे ना? जब तुम अस्पताल से छुट्टी पाओ, मैं और कुछ दोस्तों को बुलाता हूं तुम्हारे लिए जश्न मनाने। प्रेसिडेंट, उसे सीधे क्यों नहीं बता देते? वह प्रेसिडेंट की पत्नी और छोटे साहब हैं। और लोग भेजो जियांग यान के जरिए। युआन ने इन सालों में विदेश में वास्तव में क्या हुआ इसकी जांच करो। जी दादाजी, इसमें आखिर कितना तुम्हारा काम है? नान जिंग की तरफ क्या हाल है? उन्होंने अस्थायी रूप से प्रेसिडेंट का पद संभाल लिया है। खुलेआम आपकी ताकत कम कर रहे हैं।
फिलहाल आपके द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। मिस ची की तरफ के प्रोजेक्ट अब उसे थोड़ी परेशानी होने दो, अच्छा है, वरना उसे लगेगा कि वह मुझसे आसानी से रिश्ता तोड़ सकती है। हाँ, आओ। मम्मी, क्या आप फूड गॉड है? आपका खाना इतना स्वादिष्ट कैसे होता है? इतना स्वादिष्ट कितना होता है? इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जल्दी खाओ। हेलो, जी युआन, तुमने कैसे हैंडल किया? शेंग ये कोलैबोरेशन कैंसिल कर रहा है। क्या यह कैसे हो सकता है? नान बूढ़े साहब या नान ली चेन, हम शेंगी में मिलते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? सॉरी ये चेन, मेरी कंपनी में कुछ जरूरी काम है। चीची, क्या तुम उसका ध्यान रख सकते हो? फिक्र मत करो। चीची, मेरे पास छोड़ दो। थैंक्स। अंकल की बात अच्छे से सुनना। मम्मी बाय। बाय। अंकल, क्या मैं आपका कंप्यूटर थोड़ी देर खेल सकता हूँ? हाँ, लेकिन ज्यादा देर मत खेलना। मम्मी ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी तकलीफ झेली। चीची नहीं चाहता कि मम्मी दुखी हो। अगर मैं नान अंकल की नकल कर सकूं, एक मेल भेज दूं, तो वे मम्मी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह प्रोजेक्ट आपके नान जी खुद देख रहे थे। अब वह अस्पताल में है। तुम किस आधार पर कोलैबोरेशन खत्म कर रहे हो? इसलिए कि मैं शेंगी का एक्टिंग सीईओ हूं। नान ली चेन, तुम्हारी नजर तो कमजोर है। सीईओ के प्रोजेक्ट भी रोक दिए गए। तुम पहले नहीं हो। सुना है शेंग यी में बहुत अंदरूनी लड़ाई है। हम इसमें न पड़ें तो बेहतर। ली, चलो यहाँ से। नान ली चेन को गंभीर चोट मेरी वजह से लगी। मैं यह नहीं देख सकती कि कोई उसकी ताकत कम करे। नान जी, हमने सोचा नहीं था। हम अभी जा रहे हैं, चलो। यह प्रोजेक्ट आपने शेंगी ने भी बहुत मेहनत की है। अगर अब इसे रोका गया, हम दोनों को। शेंग यी उसके साथ काम नहीं करेगी, जिसने लगभग मार ही दिया था शेंग यी के सीईओ को। सीईओ को मार डाला? क्या उसने सीईओ को मार डाला? नान जी, छोटे नान जी ने अचानक पूरी कंपनी को एक मेल भेजा जिसमें कहा कि उनके साथ कोलैबोरेशन जारी रखें। नान ली चेन, तुम अभी अस्पताल में हो और इतनी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहे हो? बहुत अच्छा, नान जी ने खुद कहा है। अब देखते हैं वे कैसे कोलैबोरेशन खत्म करते हैं। हाँ, नान ली चेन, मैं वाकई तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे बचाया, वरना मैं यहाँ इतनी आसानी से खड़ी नहीं होती। और फिर बस मुंह से बोल दिया, तेरा शुक्रिया इतना सस्ता है। नान लीचेन का दिल मच्छर से भी छोटा है। हमारी मदद कैसे करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। नान झोंकाई ने खुद कहा है, तो क्यों ना हम चर्चा करें आगे के सहयोग की बातें। हाँ। किसने कहा? ईमेल झोंकाई ने भेजा है। हो सकता है किसी ने सहयोग बचाने के लिए किसी से झूठा ईमेल बनवाया हो। मैंने कहा था इतने सारे प्रोजेक्ट रद्द हुए, झोंकाई को क्यों पूछना पड़ेगा सबसे छोटे प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट पास हुआ, उनकी किस्मत अच्छी थी। अब तो असली रूप दिखा रहे हैं और झूठा ईमेल बनवाने की हिम्मत की। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। हाँ, बाहर निकलो। बैन। हाँ, बैन। तुम लोग कहते हो ईमेल झूठा है, तो सबूत लाओ। सबूत नहीं ला सके तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने झूठ बनवाया है, हम शेंगी बिना किसी कीमत की परवाह किए पूरी जांच करेंगे। खत्म हो गया, मामला बढ़ता जा रहा है। बदमाश। बेहतर होगा तू अपनी पूंछ छुपाए रखे। हम टेक्निकल टीम को बुलाओ। हाँ।
अब क्या करे? ईचेन को फोन करो, उसे चीची को लेकर विदेश भाग जाने को कहो। नानली चेन, देखते हैं इस बार तू इस औरत को कैसे बचाता है। लगता है किसी को जल्दी आगे आना चाहिए। हमारे नानजोंग से घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद हमारे नानजोंग को दया आ जाए और तुम्हें इंडस्ट्री में रहने दे। ये तो मुर्दा बत्तख है, चाहे कितनी भी सख्त हो, आखिर में तो मर ही जाती है। सच में तूने किया है क्या? मुझ में इतनी ताकत कहाँ? गड़बड़ी 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 गड़बड़ी। नानजोंग, हमें भेजने वाले का आईपी पता मिल गया है। आईपी पता है। जियांगचेंग अस्पताल में दिखता है, ठीक वही कमरा जहां झोंकाई है। बेकार पता करो, फिर से एक बार जांच करो। अभी तो बड़े नेक बन रहे थे, अब सबकी जबान क्यों बंद हो गई? नानजोंग हमारी कंपनी आपकी कंपनी पर मुकदमा करने का अधिकार रखेगी। जहां तक सहयोग की बात है, जब तक नानजोंग खाई वापस नहीं आ जाते, हमारी कंपनी अब आप पर भरोसा नहीं करती। आह नानजोंग, तो आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, कंपनी के हितों की परवाह नहीं करते। कोई आश्चर्य नहीं बूढ़े नानजोंग ने शेंगई आपको नहीं सौंपी। तुम चलो चलें, चलो चलें। कमीनी, तू मेरी बात सुन ले। इधर उधर। ईमेल भेजने वाला मिल गया क्या? हम उसके आईपी को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है, अभी तक नहीं मिला। युआन युआन की कंपनी को बता दो, उसे मेरे पास आने को कहो। जी। वाह, कमाल है। जयाओची, तू अभी हिचकिचा रहा था, मुझे लगा तू किसी को बुला लाया है। तो फिर क्या है? आपको हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, मैनेजर। ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। जियाओची, नानजी का फोन आया था, वे कह रहे हैं कि तुम्हें अब अस्पताल जाना है, प्रोजेक्ट की बातचीत के लिए। नानली चेन, वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? ठीक है, मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा। शाबाश। अरे नान जी, आपने मुझे बुलाया। क्या मैं नहीं आता तो तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? तुम कभी मुझसे मिलने नहीं आते। ये क्या बात हुई, जैसे हम बहुत करीब हैं। मिस जी। ओह, ये है। मिस जी, आपकी योजना हमारे नानजी को बहुत पसंद आई, लेकिन इस योजना के प्रमोशनल मॉडल हमारे नानजी खुद चुनना चाहते हैं। ओह, बिल्कुल सही बात है। हमारे नानजी चाहते हैं कि आप और जियाओशाओ। हमारे नानजी चाहते हैं कि आप और आपका बेटा चीची मॉडल बने। हम नहीं कर सकते। मैं और चीची, हमें शूटिंग का कोई अनुभव नहीं है। यह तय है। 2 दिन बाद शूटिंग लोकेशन जियांगचेंग, बाद में तुम्हें सूचित कर दिया जाएगा। जाओ, अच्छे से तैयारी करो। मिस जी, आइए, हमारे नानजी को आराम की जरूरत है। चीची, मैं वापस आ गई हूँ। मम्मी। कैसा रहा आज स्कूल में? मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। अरे मम्मी, टीचर ने कहा कि परसों सभी बच्चे प्लेग्राउंड जा सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं। क्यों? एक शिक्षक होने के नाते आप एक बच्चे के दिल को इस तरह चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? क्योंकि हमारा चीची परसों बच्चों के कपड़ों का मॉडल बनने जा रहा है। याद है वह अंकल जिसने पिछली बार मम्मी को बचाया था? वह हैंडसम पापा। वही है।
मम्मी उनके साथ एक बच्चों के कपड़ों के प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हैं। तब एक मॉडल की जरूरत होगी शूटिंग और प्रमोशन के लिए। अंकल चीची को ले जाना चाहते हैं। चीची, तुम जाना चाहते हो? हाँ, बहुत ज्यादा जाना चाहता हूँ। तो हम परसों चलेंगे मॉडल बनने। जी मैडम, छोटे साहब, नमस्ते। इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। जियांग असिस्टेंट। प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा है, मुझे आपका स्वागत करने के लिए भेजा है। शायद उन्होंने आपको स्वागत करने का आदेश दिया था। आप जिस तरह का स्वागत सोच रहे हैं वैसा नहीं। मम्मी, अंकल हमारी कितनी परवाह करते हैं। छोटे साहब, इस तरफ आइए, पहले मैं आपको घुमा ले आता हूँ। प्रेसिडेंट थोड़ी देर बाद आएंगे, उनका कुछ काम है। ठीक है, धन्यवाद जियांग असिस्टेंट। आप लोग पहले शूटिंग की तैयारी करें, मैं थोड़ी देर में ची मैडम को लेकर आता हूँ। तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं आए तो मैं बूढ़ा तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा, बांध कर ही ले जाऊंगा। दादा, आपकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। कठोर शब्द बोलना, आप अपना ही मुंह काला कर रहे हैं। ली चेन, तेरे दादा तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। यह तो जी मैडम का पारिवारिक मामला है, हम नान परिवार के लोगों के बारे में। चाचा, आप भी बड़े हो गए हैं। अपने भतीजे के बारे में चिंता करने से बेहतर पहले खुद शादी कर लें। इससे नान परिवार का नाम भी बचेगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरे मामले में कोई भी दखल न दे। ये बदमाश बच्चा। मम्मी, चीची को यहाँ बहुत पसंद आया। छोटे साहब को यहाँ पसंद आया, अच्छा है। यह प्रेसिडेंट ने खास आपके लिए बनवाया है। अंकल जिंदाबाद। जी मैडम, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं किसी और को आपको घुमाने के लिए कहूँगा। कोई बात नहीं जियांग असिस्टेंट, आप अपना काम करें। हम बस इधर उधर घूम लेंगे। ठीक है, आप लोग घूम लीजिए। थोड़ी देर बाद हम सामने वाली मीटिंग बिल्डिंग में मिलेंगे। ठीक है। कैसा है? कहाँ जाना है? पायरेट शिप। चीची पायरेट शिप खेलना चाहता है। चलो, पायरेट शिप। सब लोग देखो, यह तो हमारी क्लास का चीची है। नमस्ते, मैं चीची की मम्मी हूँ। यहाँ आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। शेंगी की दहलीज वाकई में बहुत नीचे आ गई है। किसी को भी अंदर आने देते हैं। हाँ, अभी तो शाम भी नहीं हुई। कुत्ते भौंकने लगे। कमीनी, तुम्हारा काम खत्म। तुम्हें पता है तुम किसको गाली दे रहे हो? तू हमारे वेन परिवार को गाली देती है, बड़ी बहू को। जियांगचेन में रहते रहते जीना हराम हो गया है। वेन परिवार? इतना संयोग नहीं हो सकता। अब डर लगा तो जल्दी से घुटने टेक दे। कियान से माफी मांग। मम्मी, क्या वे सच में वेन परिवार से हैं? शायद हाँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम येचेन के परिवार वाले हो। मेरी बात बेअदबी वाली थी, बुरा मत मानना। तुम वेन येचेन को जानती हो? ये एक कमवार जिसने कभी देश भी नहीं छोड़ा, वह वेन के दूसरे साहब को जानना चाहती है। हाँ, किसे नहीं पता कि वेन परिवार का दूसरा साहब हमेशा विदेश में रहता है। वह इससे कैसे मिला होगा, एक बच्चे वाली बदनाम औरत से। अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। मुंह से गंदगी निकालती हो। सफाई वाला भी तुमसे दूर भागेगा। तूने मुझे मारा? हाँ, तुझे ही मारा। बच्चों के सामने इतना दिखावा करती है। हमारे देश के फूलों को तू ऐसे ही बिगाड़ रही है। कियान, जल्दी से इसे सिखाओ। मैंने कहा था, मुझे तुम गरीबों से सबसे ज्यादा चिढ़ है। पैसे नहीं है और अकड़ दिखाते हो। चीची मैडम ने कहा था नहीं आने को, फिर भी आ गई। सच में चिपकू लकीर हो, छुड़ाओ तो छूटती नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। नान अंकल ने हमें शूटिंग के लिए बुलाया था। यहाँ शूट करने? बच्चे,
झूठ बोलते समय दिमाग लगाया करो। पता है यह किसका इलाका है? यह शेंगी होल्डिंग्स का एम्यूजमेंट पार्क है। कोई भी शूटिंग शेंगी से परमिशन लेकर होती है। क्या तुम्हें नानजी ने खुद बुलाया है? इस जैसी बदनाम औरत शेंगी से जुड़ना चाहती है, भले ही वह नानजी के सामने नंगी लेट जाए, नानजी उसे देखेंगे भी नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से कमर न टूट जाए। लेकिन नान अंकल ने ही हमें शूटिंग पर बुलाया था। तुम तो सीधे उस पर चढ़ने लगे। पता है नानजी कौन है? मनमानी से बातें जोड़ रहे हो। वेन परिवार को नाराज करोगे तो भी तुम बच सकते हो, लेकिन नान परिवार को नाराज करोगे तो तुम मरोगे और पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। अच्छा, जब तुम कहते हो कि नान जी ने खुद बुलाया है तो मैं साफ साफ बता देती हूँ। कोई है? वेन परिवार की बड़ी बहू, आपने बुलाया? यह कहती है कि इसे नान जोंग ने खुद बुलाया है। सच में? वेन दाशाओनाई पार्क ने वाकई सूचित किया था कि नान झोंग खुद किसी को लेकर शूटिंग के लिए आएंगे। सच कह रहे हो? वह सच में नान झोंग है जिन्हें खुद बुलाया गया? नहीं हो सकता मैनेजर वांग, वह सच में नान जोंग है। खुद बुलाया? नहीं हो सकता। वह नान जोंग से शिकायत तो नहीं करेगी? वेन दाशाओनाई, यह औरत नानझोंग हो ही नहीं सकती जिसे खुद बुलाया गया। तुम्हें यकीन है? फिर से गलती मत करना। नानझोंग जिन्हें खुद बुलाते हैं, उनके साथ असिस्टेंट जियांग हमेशा रहते हैं। देखो, इस औरत को इसके आसपास कोई नहीं है। मैंने कहा था ना, यह कैसे खुद बुलाया गया हो सकता है? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। मैनेजर वांग यह बिना अनुमति के झूठ बोल रही है कि वह नान झोंग की मेहमान है। क्या इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप क्या करना चाहते हैं? कुछ लोगों को बुलाओ, इसे पीटो और फिर बाहर फेंक दो। जीवन भर पार्क में नहीं आने दो जी। तुम क्या करोगे? मैनेजर वांग, हम सच में नानजोंग द्वारा बुलाए गए हैं। असिस्टेंट जियांग को अभी कुछ काम था तो वह चली गई। नहीं मानते? मैं तुम्हें फोन करके दिखाती हूँ। हिम्मत है? उस पर जाओ। रुको। युवान, तुम ठीक हो? वेन अंकल माँ को मारने वाले थे। उम्मीद नहीं थी कि वह सच में वेन एरशाओ को जानता है। हाँ, क्या वह सच में नानझोंग द्वारा बुलाई गई है? चुप रहो। एडी, तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? भाभी से कोई मतलब नहीं। मुझे पता है, मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर पिताजी को पता चला कि तुम बाहर एक ऐसी औरत के साथ रहते हो जिसके एक बच्चा पालने वाली रंडी के साथ घूम रहे हो, पिताजी क्या सोचेंगे? एडी, तुम्हारी सगाई जल्दी है। बेहतर होगा कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी छवि साफ नहीं है, वरना पिताजी नाराज हो जाएंगे। युवान, वह सगाई जल्दी करो। कोई हाथ उठाए तो देखूं। जाओ। तुम, वह तो नान। लियू कियान, मैं शेंगई बच्चों के कपड़े प्रोजेक्ट की पार्टनर हूँ। तुम ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि शेंगी तुम्हें छोड़ेगा नहीं? वह क्या कह रही है? वह कहती है वह शेंगई बच्चों के कपड़े प्रोजेक्ट की पार्टनर है। जियांगजिंग में कौन नहीं जानता, शेंगी बच्चों के कपड़े प्रोजेक्ट हमेशा सिर्फ वेन परिवार के साथ सहयोग करता है। बुरी औरत, मेरी मम्मी को मत मारो। ले जाओ। तुम अपने बेटे की तरह हो, झूठ बोलने में भी कोई हिचक नहीं, और हिम्मत है मेरे वेन परिवार के लोगों को फुसलाने की। आज मैं तुझे बताऊंगा मेरे वेन परिवार के लोगों को फुसलाने का अंजाम। मारो, जोर से मारो। रुको, उसे छोड़ दो। जो मेरे नान लीचेन के आदमी को छूने की हिम्मत करता है, तुम लोग जीना नहीं चाहते। जो मेरे नान लीचेन के आदमी को छूने की हिम्मत करता है, तुम लोग जीना नहीं चाहते। नहीं, मम्मी, नान शाओ ऐसी बदनाम औरत को कैसे जानता है? जी, डरो मत, माँ ठीक है। माफ करना, मुझे देर हो गई। अंकल, वह नान लीचेन का बच्चा है। मत रो। अंकल।
अंकल। तुझे बदला लेने ले चलता हूँ। नानझोंग, सब मेरी अंधी आंखों का कसूर है। मैं महान व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। आपसे विनती है, जान बख्श दो। नानझोंग, जान बख्श दो। नानझोंग, आपसे गुजारिश है, मुझे एक मौका दें, एक बार माफ कर दो। इनके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। शेंगई के सभी कारोबार कभी नौकरी नहीं दी जाएगी। नानझोंग, नानशाओ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यह लियू कियान है, वह ही चीजी को परेशान कर रही थी। हमारा कोई संबंध नहीं। तुम वेन परिवार के हो। हाँ नानशाओ। वेन परिवार को बताओ, या तो शेंगई के साथ सारे सहयोग खत्म करो, या उसे वेन परिवार से बाहर कर दो। नहीं नानशाओ, तुम एक बदनाम औरत के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? पूरे आदमी, तुम मेरी मम्मी को मत सताओ। मैं अपने दादा को बताऊंगा, उनसे तुम लोगों को पिटवा दूंगा। इसे बाल हिंसा सुधार गृह भेज दो। मेरे कियान कियान को मत मारो, मम्मी बचाओ। नानझोंग, कियान कियान इस उम्र में वहाँ गया तो बचना मुश्किल है। नानझोंग, कियान कियान। जो मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करता है, उसे 1000 गुना भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कियान कियान। वेन यीचेन, तुम मेरी मदद भी नहीं करते। कियान तो बूढ़े साहब का सबसे पसंदीदा पोता है। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। वेन यीचेन, तुम बिल्कुल बेकार हो। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा आदमी तुम्हें नीचा समझता है। कुत्ता अपने मालिक के बल पर बहुत इतराता है। सच में सोचता है कि वह कोई इंसान है ना? इन्हें ले जाओ। सूचित करो, उनके परिवार से सभी साझेदारी खत्म करो। युआन युआन, माफ करना। मैं माफ कीजिए, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। चाचा, आपको क्या हुआ? नान लिचेन, तुम ठीक हो? जल्दी से उसे अस्पताल ले जाओ। बॉस, चलिए बॉस, जल्दी से अस्पताल चलिए। माँ, चलकर देखते हैं। चलो। मिस जी, माफ कीजिए, आज कई अचानक स्थितियां थीं। बॉस ने मुझे आपसे और छोटे साहब से माफी मांगने को कहा है। यह उसकी गलती नहीं है, नान लिचेन। बॉस ने यह भी कहा कि मैं आपको और छोटे साहब को ले जाऊं अस्पताल जांच के लिए। मिस जी, छोटे साहब चलिए। चलिए। बॉस, मिस जी पीछे आ रही हैं। सभी जांचों का इंतजाम करो, उनके लिए करवाओ, कोई छुपी चोट न रह जाए। बॉस, मिस जी अंदर सीटी करा रही हैं। चीची को क्या हुआ? चाचा को भूल गई? नान चाचा, नान चाचा, क्या आप अल्ट्रामैन हैं? आप तो बिल्कुल चीची जैसे बन गए। तुम यहाँ रुको, युआन युआन थोड़ी देर में बाहर आएगी। अगर चीची को नहीं देखेगी तो परेशान होगी। हाँ। चीची, चाचा के साथ आओ। चाचा तुम्हें एक राज बताएं, ठीक है? नान चाचा, क्या आप चीची के डैडी हैं? चीची बहुत होशियार है। तो छी, कुछ पूछना चाहते हो? चाचा सब जवाब दे सकते हैं। मम्मी आपको क्यों नहीं पहचानती? चाचा पता लगा रहे हैं। जब पता चलेगा तो चीची को बता देंगे, ठीक है? हाँ। चीची, अलमारी में जाकर कान बंद कर लो। चाचा जब तक ना बुलाए बिल्कुल मत निकलना।
असिस्टेंट जियांग, छी छी कहाँ है? छोटे साहब बोर हो रहे थे, मैंने उन्हें दूसरे कमरे में थोड़ी देर रुकने को कहा। मैं अभी आपको ले चलता हूँ। रुको। ओह, तुम्हारी चीज। शुक्रिया। चलते हैं। बॉस, हो गया। नानझोंग आज सान की तरफ से हो गया। अच्छा, मैं देखूंगा वह मुझसे कैसे भीख मांगेगा। चलो। हाँ, चीची, चीची। सभी तुरंत तीसरी मंजिल पर इकट्ठा हों। तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसे बचाना है तो अकेला पश्चिमी उपनगर के अधूरे भवन में आओ। पहली टीम मेरे साथ निकास बंद करो, दूसरी टीम मेरे साथ एक कमरा छानो। चीची, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चीची, चीची, माँ आ गई। चीची, चीची। नान जिंगक सिंह, तुम चीची को छोड़ दो, वह तो बच्चा है। जो करना है मुझसे करो। तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं अपने हाथ गंदे करूं। तो तुम आखिर क्या चाहते हो? बहुत आसान है, नान लिचेन को फोन करो, उसे कहो कि वह खुद से हट जाए प्रेसिडेंट की कुर्सी से। नान जिंगशिंग, तुम नान लिचेन से नहीं जीत सकते, तो अब इस तरह के गंदे हथकंडे अपनाने लगे, है ना? हमेशा उससे कमतर रहोगे। तुम उसे पसंद करते हो? मेरे प्यारे भतीजे का असर कितना बड़ा है कि एक के बाद एक औरतें उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाती हैं। तुम क्या कर रहे हो? बेशक, तुम सबसे खास हो। चिची को छोड़ दो। मैं नान लिचेन को बिल्कुल नहीं जानती। वह मेरे लिए शेंग यी को नहीं छोड़ेगा। अनजान, कमीनी मरते दम तक भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। यह छोटा हरामी बिल्कुल उसके बचपन जैसा। बी के लिए, अगर यह उसका नहीं है तो किसका है? तुम क्या कह रहे हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम फोन करोगी या नहीं? नहीं। करो। मैं करती हूँ। बस यही तो चाहिए था। बॉस, यह फोन इस लड़के की जेब से मिला है। चाचा, आपको कुछ कहना है? तो अपने भतीजे से कहिए, नहीं कर सकते। ये सब नाटक क्यों करना पड़ा? यह कैसे हो सकता है? धत तेरे की, फिर से गलत पकड़ लिया। यह नान लिचेन है। चाचा, आप क्या करने वाले हैं? नान लिचेन, चूंकि तुम पकड़े गए हो तो हम इसे ऐसे ही चलने देंगे। चलो एक सौदा करते हैं। नान जिंगशिंग, उसे मत छुओ। अगर पता होता कि उसे पकड़ना इतना कारगर होगा तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? यह शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट साइन करो।
तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, तुम अच्छे से सोच लो। मैं साइन करता हूँ। उसे खोल दो। अच्छे भतीजे साइन करो। नान लिचेन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे जैसे एक अनजान इंसान के लिए अपने हाथ आई चीज को छोड़ रहे हो शेंगी। तुम अनजान नहीं हो। तुम वह हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसे जाने दो, तब मैं साइन करूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे बचाने की जरूरत नहीं है। तुम साइन करो। हमला करो। नान लिचेन। नान लिचेन, तुम हमेशा इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। मिली हूं। प्रेसिडेंट। युआन में। तुम हो। तुमने ही जियांग यान को मारा। तुमने ही उसे छोड़ा था, उसे विदेश में मरने दिया, उसकी आत्मा भी नहीं लौट सकी। युआन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? चीची, तुम नहीं हो। नहीं चीची, वह तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई थी, जियांग यान से पैदा हुई। नहीं, लेकिन मेरी याद में साफ है कि वह युआन थी। क्योंकि उसका असली नाम जियांग युआन था। जियांग युआन नहीं। युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, गलत, जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वह तो बस तुम्हारी कई औरतों में से सबसे मामूली थी। तुम्हारा उसे भूलना स्वाभाविक है। लेकिन नान लिचेन, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे घर से बेदखल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उसे विदेश में मजबूर नहीं करना चाहिए था अकेले बच्चे को जन्म देने के लिए। तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मारा। मत रो युआन। चुप रहो। अब से मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। नान लिचेन, आज से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं होने दूंगी चीची को चोट पहुंचाने। मिस ची। चीची कहाँ है? छोटे साहब ठीक हैं। जब अपहरणकर्ता आए, बॉस ने छोटे साहब को अलमारी में छिपा दिया। छोटे साहब, आप लोग पहले से जानते थे उसकी पहचान? कोई हैरानी नहीं। 2 बिल्कुल एक जैसे लोग। डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे चीची से मिलना है। हाँ। बॉस, आपको क्या हुआ? युआन कहाँ है? ची मिस गाड़ी में है। कह रही हैं कि छोटे साहब से मिलना है, लेकिन छोटे साहब को बूढ़े साहब पुराने घर ले गए हैं। दादाजी, बूढ़े साहब ने आज की घटना सुनी। छोटे साहब की सुरक्षा की चिंता है। पुराने घर चलो। हाँ। वाह, अरे बहुत कमाल है। हाँ हाँ हाँ। नान बूढ़े साहब। हाँ चीची बेटा, थोड़ी देर खुद खेल ले, दादाजी के पास मेहमान है। ठीक है, तो दादाजी जल्दी बाहर आए, चीची के साथ खेल लें। हाँ बेटा, खेल ले।
मेरी इतनी मेहनत रंग लाई, मुझे देखने दो आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो चियुआन तुमसे कैसे भाग गई? क्या आप जानते हैं जियांग यान को? वह चियुआन की दोस्त है। 6 साल पहले मरीजों को ले जाने वाले विमान में उसने नर्स को रिश्वत दी बदल दिया अपनी और चियुआन की जानकारी। तो आखिर में पकड़ी गई वह जियांग यान थी। यानी हाँ, उस साल भागने के लिए दुर्भाग्य से गिरकर मर गई। वह जियांग यान थी, चियुआन नहीं। तो चियुआन? चियुआन देश छोड़कर भाग गई। विदेश के एक अस्पताल में ची को जन्म दिया, लेकिन प्रसव के दौरान जटिलताएं हुई। हालांकि बचा लिया गया, लेकिन वह कोमा में चली गई। 3 साल पहले तक वह जागी, कुछ यादें खो दी। बाद में उसकी मुलाकात वेन परिवार के दूसरे बेटे से हुई। वेन यिचेन, उसने ही चियुआन को वापस देश लाया। ये बात फिर मत उठाना, किसी को मत बताना, कोई सुराग न मिले, खासकर ली चेन से। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। बुरे लोग जो मम्मी को परेशान करते हैं, बुरे लोग। मम्मी चीची को लेने आई है। झगड़ा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीवी पर दिखाते हैं, क्या सब एक साथ मरने जीने के बाद भावनाएं जल्दी गर्म हो जाती हैं? मैं चीची से मिलने आई हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? बूढ़े आदमी को डर था कि उसे खतरा है, अस्थायी रूप से यहाँ ले आए। माँ, चीची माँ, क्या तुम मुझे घर ले जाने आई हो? हाँ माँ, तुम्हें घर ले जाने आई है। तो पापा, क्या वे भी हमारे साथ आएंगे? बस सब अंदर जाओ। कुछ बातें स्पष्ट करना अच्छा है। ओ चीची, जियांग चेंग अंकल के साथ ऊपर जाकर थोड़ी देर खेलो, ठीक है? पापा, है ना, बुरे बूढ़े की हिम्मत नहीं होगी मम्मी को परेशान करने की। चलो। छोटी बच्ची, आज की बात बूढ़ा आदमी तुमसे कहना चाहता है। माफी नान जिंग शिंग। यह बदमाश बेटा, मैंने उसे शेंगी से निकाल दिया है। आगे से अब तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत नहीं देगा। धन्यवाद। हाँ, यह कुछ मुआवजा है। और धन्यवाद, शुक्रिया बच्चे की परवरिश के लिए। माफ कीजिए, मैं बेटा नहीं बेचता, और उसकी माँ की जान तुम खरीद नहीं सकते। प्रसव के दौरान डिलीवरी में मुश्किल हुई, हालांकि बचा लिया गया, लेकिन वह कोमा में चली गई। 3 साल पहले तक वह जागी, कुछ याददाश्त खो दी। क्या वह ली चेन को भूल गई? दादाजी, मुझे सब पता था। जियांग यान चीची की असली माँ है, यानी वह जिसे मैं हमेशा ढूंढ रहा था, लेकिन वह मेरी वजह से मर गई। गलती से ऐसा हुआ, यह भी ठीक है। हमारी गलती है। चीची की जन्म देने वाली माँ, उन माँ बेटे को इतना कष्ट सहना पड़ा। बच्ची, हमारा नान परिवार, जब से हमने बच्चे को वापस पाया, बच्चा बाहर इतना कष्ट सह चुका है, तो हम चीची का ख्याल रखेंगे।
ये कृपया आप रख लीजिए, अगर कम हो हम नान परिवार और देंगे। हूँ एक माफी। तुम मिटाना चाहते हो जियांग यान की जान। मैं तुम सबको बताता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चिची को जिसने उसकी माँ को मारा हत्यारे के हाथों। छी छी, यह बच्चा। हम नान परिवार इसे लेकर रहेंगे। युआन युआन, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसकी अभिभावक नहीं हो। अगर कोर्ट जाओ तुम हार जाओगे। दादाजी, क्या तुमने पूछा चीची की इच्छा? हमारे नान परिवार की ताकत से। चीची अभी काफी अच्छा नहीं है। ठीक इसलिए कि वो अच्छा है, इसलिए मैं दादाजी। चीची अब बहुत अच्छा है। क्या आप सच में उसकी आजादी छीनना चाहते हैं खुशी? मैं उसके भले के लिए कर रहा हूँ। तो हम चीची से पूछ लें। चीची को नीचे लाओ। मम्मी क्या हम घर जा सकते हैं? चीची को नींद आ रही है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। 1 महीने बाद मैं चिची के लिए वापसी की दावत दूंगा, तब उसे खुद फैसला करने दो। बेटा चलो। मम्मी चीची पापा से एक छोटा सा राज कहना चाहता है। जाओ। चीची के पास क्या पापा को बताना है? पापा चीची ने सारी बातें इस चीज में रिकॉर्ड कर ली हैं। आपको जरूर सुनना है। चलो। और आदमी भेजो जियांग यांग के सुराग पर ढूंढते रहो। साहब, जियांग मैडम का मामला मिस ची, क्या आपको पहले ही नहीं बताया था? मेल नहीं खाता, मेरी याद से मेल नहीं खाता, जरूर कहीं और समस्या है। हाँ, ये चेन तुम यहाँ कैसे? युआन युआन, तुम ठीक हो? नान जिंगशिंग, वो बदमाश, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं ठीक हूँ, अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ, युआन युआन, इस दौरान मैंने बहुत कुछ सोचा। असल में जब मैंने सुना कि तुम्हें बंधक बना लिया गया, उस पल मेरा दिल घबरा गया। मैं बस चाहता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। युआन युआन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे बेवकूफ पापा कोई घर में घुस आया है। आप अभी क्यों नहीं आ रहे? नान सर, नान जिंगशिंग गुप्त रूप से हेलोंग हुई से संपर्क कर रहा है। जांच जारी रखो। दादाजी, हर किसी को अपने कर्मों का कीमत चुकानी पड़ती है। युआन युआन, हमारी सगाई के बाद तुम और मैं और चिची हम सब विदेश चले जाएंगे। तब तक भले ही नान परिवार के हाथ कितने भी लंबे हों, वे चिची को नहीं छीन पाएंगे। आपको सब पता है? हाँ, नान परिवार ने पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है। 1 महीने बाद चिची के लिए वापसी की पार्टी रखेंगे। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा कोई भी चिची को छीन ले। चिची भी मम्मी को छोड़ना नहीं चाहती। युआन युआन, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा और चिची की भी। तो हम कब निकल सकते हैं? युआन युआन, चिंता मत करो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ सब इंतजाम करने। अरे मम्मी, क्या तुम सच में अंकल वेन से शादी करोगी? हाँ, क्या हुआ? चिची को वो पसंद नहीं है। लेकिन चिची को ज्यादा पसंद है पापा ही है। माफ करना बेबी, क्या मम्मी बहुत स्वार्थी है? मम्मी जहाँ जाए चिची वहाँ जाएगी। पापा से ज्यादा चिची को सबसे ज्यादा पसंद है मम्मी ही है। चिची। अंधा पापा, भोली मम्मी, मुझे कब मिलेगा एक पूरा परिवार? डैडी। चिची, चिची, क्या इन दिनों डैडी की याद आई? चिची को डैडी की बहुत याद आई। मम्मी जितनी याद आई।
बेवकूफ डैडी, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो मम्मी सच में किसी और के साथ भाग जाएंगी। चिची बकवास मत करो। तुम ही चिची हो, है ना? तो यह चीजी होंगी। मैं ली चेन की मंगेतर जी मिंजिया हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। नमस्ते, मैं चिची का मंगेतर हूँ, वेन यूचेन। डैडी, चिची ने तुम्हें जो छोटा राज दिया था, क्या तुमने सुना? ओह चिची, माँ करो, डैडी आज घर जाकर सुनूंगा, ठीक है? तो डैडी वापस जाकर जरूर सुनना। ठीक है, डैडी कसम खाता हूँ। फिर से नहीं सुना तो तेरी पत्नी जाने वाली है। जी मिंजिया जी, कृपया बगल के ड्रेसिंग रूम में आएं। मैं आपकी वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाती हूँ। तुम पहले जाओ और बदलो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा, ठीक है? ये चेन, मैं अगली वेडिंग ड्रेस बदलने जा रही हूँ। वेई सर, आपका सूट तैयार है, चलिए हम आपको बदलवा देते हैं। ये चेन, मेरे बटन खुल नहीं रहे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वे पहले से ही इतने करीब आ गए हैं। डैडी, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। ये चेन, ये चेन। शुक्रिया, ये चेन। तुम इतना उससे शादी करना चाहती हो? ची युआन, वेन यूचेन से शादी मत करो। ली चेन, तुम किस हैसियत से ये सब बातें मुझसे कह रहे हो? तुम दूसरी औरत के सामने चिची को लेकर। ली चेन, तुम मेरी शादी देखो। रुको जी मिंजिया, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी मंगेतर मुझे फुसला रही है? मंगेतर बकवास। युआन, युआन ऐसी नहीं है। है या नहीं, तुम देख लो। ये चेन गलत मत समझो। जी मिंजिया, हमारी शादी रद्द करो। नान ली चेन, मैं इस कमीनी से किस चीज में कम हूं? मेरी नजर में कोई उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तू मेरा इंतजार कर। ये चेन, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, हार मान लो। ना ली चेन, ना ली चेन, चुप रहो। मैं कह चुका हूं, हम दोनों के बीच। ची युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम हो। मैं पता लगा लूंगा, मेरी यादों में जो है वह असल में कौन है। चाहे तुम हो या जियांगयान, कोई भी तुम्हारे लिए मेरे प्यार को नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा फिर मिलेंगे। मैंने जिस पापा को चुना वह सही है। पापा फिर मिलेंगे। मैंने जिस पापा को चुना वह सही है। ची युआन, नान ली चेन, आज का अपमान मैं तुम दोनों को इसका दुगना चुकाऊंगा। मिस जी, बहुत दिनों बाद मिले। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मिस जी, मैं वैन परिवार की बहू लियू कियान हूँ। हम पहले मिल चुके हैं। ओह, तुम वही जिसे वेन परिवार से निकाल दिया गया था। बोलो, क्या बात है?
ची युआन ने मुझे वेन परिवार से बाहर निकलवा दिया और मेरे बेटे को छोटी उम्र में ही सुधार गृह भेज दिया। मैं ची युआन से नफरत करती हूँ। मैं उसे इसकी कीमत चुकाऊंगी। ठीक है, गाड़ी में बैठो और बात करो। ची युआन, लगता है मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ची युआन, इस बार तुम मर चुकी हो। बोलो, तुम क्या करना चाहती हो? बदमाश, क्या तुम शेंगी का रास्ता खत्म करना चाहते हो? यह मामला मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें शांत रहना चाहिए। चले जाओ 1 2। युवा मालिक, यह क्यों कर रहे हैं? मेरे कपड़े किसने छुए? मालिक, आज सुबह सिर्फ यूं भाभी आपके कमरे में आई थी सफाई करने। यूं भाभी? चीज कहाँ है? क्या चीज? मालिक, मैं सिर्फ सफाई करने गई थी। मैंने आपकी कोई चीज नहीं ली। मैं फिर पूछता हूँ, चीज कहाँ है? मालिक, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मालिक, मैंने सच में नहीं लिया। मालिक। मालिक, मालिक, आपका सामान। ची युआन देश छोड़कर भाग गई। विदेश के एक अस्पताल में ची ची को जन्म दिया। किसी को कोई सुराग न मिले, खासकर ली चेन को। बधाई हो साहब, आपको परपोता मिला। नान परिवार वाकई प्रतिभाशाली है। उम्मीद है बूढ़े मालिक हमें फिर से ले जाएंगे जियांग चेंग को और बड़ा बनाने। बधाई हो साहब, बधाई हो। हाँ, आप सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। आइए, हम सब एक गिलास पीते हैं। पिताजी, मैं आपको दिखा दूंगा नान परिवार का गौरव कौन है। नान जी, सब तैयार है? क्या आपको यकीन है कि मिस जी हमारी मदद करेगी? चिंता मत करो। औरतों की जलन कभी कभी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मम्मी, भले ही चीची नान परिवार में वापस आ जाए, चीची मम्मी को कभी नहीं छोड़ेगा। शुक्रिया चीची, शुक्रिया कि तुमने इतने पक्के तौर पर माँ को चुना। चीची के नान परिवार लौटने से मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब से चीची मम्मी का ख्याल रखेगा। युआन विदेश जाने की टिकट बुक हो गई है। जैसे ही पार्टी खत्म हो, हम साथ में निकल जाएंगे। शुक्रिया ये चेन। युआन, मुझे विश्वास है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। युआन, मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। आप सबका स्वागत है हमारे लैंड परिवार के ज़ेंग शाओ की वापसी पार्टी में। अब हम आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करते हैं। यह है नान परिवार के जेंग शाओ की माँ। देखने में नान शाओ के साथ बिल्कुल जमता है। तो मिस जी का क्या होगा? जियांग चेंग, कौन नहीं जानता कि मिस जी नान शाओ का पीछा कर रही हैं। ची युआन, देख लेंगे। सभी लोग बूढ़े मालिक, मैंने हाल ही में अपने बारे में भी काफी कुछ सुना है। परपोते के बारे में अफवाहें। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से घोषित करता हूँ, चीची हमारे नान परिवार का सच्चा परपोता है। मैं अपने नाम के 5% शेयर उसे ट्रांसफर कर दूंगा। शेंगई के 5% शेयर? सच में कुछ लोग जन से रोम में होते हैं। यह कितने लोगों के लिए एक जीवन भर कमा न पाने वाली राशि है। युआन, चिंता मत करो, हम जरूर चीची को यहां से ले जाएंगे। इस मौके पर मैं एक और खबर सुनाता हूं। 1 महीने बाद मैं ची की मां कुमारी ची युआन से शादी करूंगा। बच्चे के जरिए ऊपर आई है। इस औरत की चालाकी देखो। हाँ, जरूर उसने ली शाओ को मजबूर किया होगा, वरना ली शाओ उसे क्यों पसंद करता। ची युआन, यह तो बस शुरुआत है। 6 साल पहले ची युआन जी ने मुझे नीचा नहीं समझा।
बस एक छोटा कर्मचारी था जो निचले स्तर पर काम करता था। हमने काम करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे, प्यार में पड़ गए। अगर 6 साल पहले वह दुर्घटना नहीं हुई होती, हम तो अब तक शादी कर चुके होते। पता नहीं था कि वह नानशाओ की पहली मोहब्बत है। ची युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ची युआन, तुम ठीक हो? तो ची युआन, ची, हमारे प्यार का नतीजा है। मैं जिसे ढूंढ रहा था वह मेरी यादों का इंसान, वह तुम ही हो। माँ, माँ, आ चेन। यह मैं हूं, ची युआन। तेरी योजना क्या है? मैं ची युआन को मार डालूंगा। ची युआन, असली मजा अब शुरू होता है। अरे वाह, क्या वह वही नहीं है, लैंटिंग अस्पताल वाली पागल औरत? क्या वह लैंटिंग अस्पताल में भर्ती थी? अरे ये सब क्या बकवास है? सुना है लैंटिंग अस्पताल में सब पागल लोग रहते हैं। वहाँ से निकले लोग पता नहीं कितने गंदे होते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि नान शाओ उसे भूल नहीं पा रहा। तुम लोग माँ के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। सब चुप हो जाओ। ची युआन, नान ली चेन, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। सबको माफ करना, कृपया सब लोग सहन करें। ली चेन बस बकवास कर रहा है। असल में ली चेन और मिंजिया की सगाई होने वाली। देवियों और सज्जनों, हम जी परिवार का नान परिवार से रिश्ता करने का इरादा था, लेकिन नान ली चेन से नहीं, बल्कि नान जिंगशिंग से। क्या? आप सभी ने देखा, छोटे नान जी का दिल कहीं और है। मैं भी उनका प्यार छीनना नहीं चाहता, तो शादी के लिए नान जिंगक्सिंग, नान जी ज्यादा उपयुक्त हैं। आपको भी लगता है ना, नान बूढ़े बाबा? ये छोटे नान जी गुस्से में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वे शेंगी को लेकर हमारे जी ग्रुप के साथ आगे साझेदारी जारी रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो निष्कर्ष यह है, नान जिंगक्सिंग ज्यादा उपयुक्त है। नान लिचेन, यह है मेरी बेइज्जती करने की कीमत। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हे भगवान, मिस जी शेंगई का मालिक बदलना चाहती हैं। किसने कहा नान जी की आंखें फूटी हैं? अच्छी मिस जी को छोड़ दिया, उस पागल औरत को पसंद करते हैं। नान लिचेन, मैंने कहा था तुम्हें पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इस बदचलन को छोड़ दो और घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, तो शायद मेरा दिल नरम हो जाए और तुम्हें शेंगई में रहने दूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जब तुम मौत मांग रहे हो, तो मुझे मत दोष देना। नान बूढ़े बाबा, आपने क्या सोचा? क्या शेंगई रखेंगे या अपने इस प्यारे पोते को? कल मैं जिंगक्सिंग को कंपनी वापस बुलवा दूंगा। पिताजी, मैं शेंगई को शिखर तक ले जाऊंगा। लिचेन, तुम पागल हो गए हो। वो शेंगे है। तुमसे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम पर मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। पापा, क्या अब हम बहुत गरीब हो गए हैं? चिंता मत करो डैडी, मैं तुम्हें कंगाल नहीं बनने दूंगा। जियांग चेंग, कर दो। क्या? यह कैसे हो गया? नान लिचेन, तुमने किया। शेंगई को कंट्रोल करने की सोच रहे थे। तुम्हारे जी परिवार में दम नहीं। मिस जी, क्या हुआ? हे भगवान, तुम लोग जल्दी देखो, जी कंपनी के शेयर डूबने वाले हैं। नहीं हो सकता। खत्म।
जी परिवार खत्म हो गया। बेकार चीज। नामुमकिन, नामुमकिन, झूठे। तुम सब झूठे हो। मेरा कियान कैसे मर सकता है? नैन ली चेन, मैं भी तुझे चखाऊंगा बच्चा खोने का दर्द। मैंने पहले ही देख लिया था तुझे भीड़ में चोरी छिपे घूमते हुए और मेरे छोटे साहब की हत्या करने की कोशिश कर रहा था। वाह, सुपरमैन अंकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेकार की कोशिश लियू कियान, तुम सबसे अच्छा उदाहरण हो। अब कौन मुझ पर सवाल उठाएगा? बेटे और पत्नी का अंजाम उसके जैसा होगा। ठीक है, इस दौरान सच में आप सबने बहुत मेहनत की। आज हम जल्दी छुट्टी कर लेते हैं। जल्दी घर जाओ और आराम करो। माँ, जी, नई कंपनी में कैसा लग रहा है? कोई तंग तो नहीं कर रहा? मैं रोज अपने साथ लिए घूमती हूँ। चेयरमैन की पत्नी का खिताब कौन मुझे छेड़ सकता है? कौन मम्मी को छेड़ेगा? मैं सुपरमैन अंकल को बुलाकर उसे पिटवाऊंगा। अरे मेरे प्यारे परपोते, परदादा तुम्हें लेने आए हैं। परदादा, दादाजी, यह क्या है? अब कंपनी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे भरोसा है आगे से मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। अपने परपोते को लेकर मजे से खेलने जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। परदादा तुम्हें पार्क ले जाएंगे, अच्छा लगेगा ना? हाँ, अरे मम्मी डैडी, तुम दोनों अच्छे से डेट पर जाओ। मैं और परदादा बीच में नहीं आएंगे। कहाँ से सीखा ये बच्चा? बस हम चले बेबी, चलो। सुरक्षित रहो। इंसानों, तुम अकेले चीची की देखभाल करती रही, बहुत मेहनत की। अचानक यह सब भावुक बातें क्यों? ची युआन,